स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन का नया मेथड लेकर आए हैं जिसमें आपको बड़ी आसानी से आप बिना टेबल यूज़ किए हुए डिवीजन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आज हम डिवीजन कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 2783 डिवाइडेड बाई 121। अब हमने पहला काम क्या किया, यहाँ पे 2 था 2 लिख लिया, यहाँ 7 था 7 लिख लिया, यहाँ 8 था 8 लिख लिया, यहाँ 3 था 3 लिख लिया। अब जितना नंबर है उतने ही हमने डॉट लगा देने हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 डॉट लगा दिए। यहाँ पे 7 था तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स लगा दिए। 8 के नीचे हमने 8 लगा दिया और 3 के नीचे 3 डॉट्स लगा दिए। इतनी बात क्लियर। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे कितना है 121। अब जब ये 121 है तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, इसमें से हमने एक डॉट को लेना है। सेकंड कितना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमने सेकंड कॉलम से 2 को कनेक्ट करना है डॉट्स को, और जो तीसरा कॉलम है उसमें से एक डॉट को कनेक्ट कर देना है। बस इसी तरह से सारे हमने करने। अब देखते जाइए फटाफट। एक ये 1 डॉट हो गया फर्स्ट का, इसमें हमने कितने लेने हैं 2 डॉट्स, तो 1 2, इसमें एक डॉट लेना है, ये 1 हो गया। तो 1 2 1 1 2 1। अब फिर से करते हैं 1, ये हियर इट इज 2 एंड 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो खत्म हो गए डॉट्स। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से लेना है पहले 1, फिर हमने लिया यहाँ से 2 डॉट्स और फिर 1, फिर यहाँ से लेते हैं हम 1 लिया, फिर ये 2 डॉट्स 1, फिर यहाँ पे लेते हैं 1 2 1। कितना हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वो डॉट्स लेने हैं जो शुरू हो रहा है, जहां से हमारी पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब ये देखो, यहाँ से ये पॉइंट से हमने शुरू किया था, इस पॉइंट से भी हमने शुरू किया, तो इस कॉलम में बस 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहां लिख दिया 2। अब इस कॉलम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो शुरू हो ही नहीं रहा। कहां से शुरू हो रहा है, एक तो ये शुरू हुआ, एक ये वाला शुरू हुआ था, एक ये वाला शुरू हुआ, तो 1 2 3 हो गए। यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब इस कॉलम में आप देखो कहीं पे भी शुरू नहीं हुआ पॉइंट से, यहाँ पे भी खत्म ही हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर जो है वो कितना है, क्वोशंट जो है वो हो गया अपना 23, और रिमाइंडर जो हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी डॉट्स नहीं बचे हैं, कोई बिंदु नहीं बचा, इसलिए रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसे ही अब एक एग्जांपल हम, चलो बच्चों अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें 989 डिवाइडेड बाई 23, जैसे हमने पहले किया था इसमें भी वैसे करना है। यहाँ पे हमने 9 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया। अब हमने 9 के नीचे 9 पॉइंट्स लगा दिए, 9 बिंदु लगा दिए। 8 के नीचे ऐसे ही 8 पॉइंट्स, 9 के नीचे 9 पॉइंट्स। इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 23। इट मीन्स इस कॉलम में हमने 2 बिंदु को चुना है और इसमें हमने 3 पॉइंट्स जो है उसको टच करना है। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, बस यही करते रहना है, अपना आंसर आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था 2 फिर 3। अब चलो यहाँ करते हैं, ये हो गया जी 2, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, फिर हम करते हैं जी ये 2 हो गया, उसके बाद 1 2 3, ये भी हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो 3 है ही नहीं है। इट मीन्स अब हमने क्या करना है, ये ध्यान से देखो। आप हमने क्या किया, यहाँ से एक जो पॉइंट था उसको हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो हमने यहाँ पे अब 10 पॉइंट्स लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। चलिए अब फिर से वही कहानी शुरू करते हैं 2 और 3 की। जी यहाँ से हमने 2 जोड़ दिए, उसके बाद फिर 1 2 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ से 2 जोड़ दिए, फिर यहाँ से 1 2 3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे तो सारे खत्म हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे 2 लेने हैं, यहाँ पे 3 लेने हैं। यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 3 है ना, तो यहाँ पे हमने 1, फिर से हमने यहाँ से 2 डॉट्स लिए और यहाँ पे 1 2 3 जोड़ दिया। फिर अब हमने यहाँ से 2 डॉट्स लिए, यहाँ से 1 2 3 जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, वो देखना है कि
किस कॉलम में कहाँ से कितने डॉट से शुरू हो रहा है। अब ये देखो यहाँ से ये डॉट शुरू हुआ था, ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब इस कॉलम में देखो हम कौन कौन से ऐसे डॉट्स हैं जहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है देखो, यहाँ से रे शुरू हो रही है, यहाँ से लाइन शुरू हुई है 1 2 3। अब बाकी पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे कहीं से शुरू नहीं हो रहा, कहीं से लाइन आ रही है फिर आगे जा रही है, तो यहाँ से ही शुरू हो रहा है। तो 3 पॉइंट ऐसे थे, हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पे भी कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से लाइन शुरू हो रही हो। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो आ गया, हमारा आंसर कितना हो गया 43। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बचा इसलिए रिमाइंडर हो गया जी 0। तो इस तरह से क्वोशिएंट हमारा 43 और रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर?